निम्नांकित में किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं? क्रोसिन में डुबाकर किस धातु को रखते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग तड़का लगाइए। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा क्योंकि सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा। अगला सवाल है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सेल, शैम्पूल, इजी सर्फ, उपयोग सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सेल भी बनाए जाते हैं, शैम्पूल भी बनाए जाते हैं और इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, तीनों बनाए जाते हैं। एग्जाम में आप लोग से पूछ जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे। ट्रिपल स्टार मार देते हैं। अगला सवाल है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं करते हैं? नहीं करते हैं मतलब खाना बनाने वाला किस गैस का उपयोग नहीं करते हैं? तो सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी का हम उपयोग वाहनों में करते हैं और एलपीजी बायोगैस कोयला का हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं। किसका? खाना बनाने में उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि 21 प्रकार की समीकरण है, ये दिया गया है 21 प्रकार के समीकरण, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो। आप लोग से 10 समीकरण है, 10 समीकरण आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि हर साल 2 समीकरण पूछा जाता है, मतलब 2 समीकरण पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितने भी समीकरण रहेगा एक कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा और बार बार आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? मतलब किसमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या रहा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये संतुलित नहीं है क्योंकि 2 समीकरण आप लोग को बता दिए, आप लोग याद रखिएगा। ये 2 समीकरण में आप लोग से 2025 में एक समीकरण तो पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। करेक्ट आंसर ये। अगर पूछ देगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि हर साल इससे एक सवाल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अब शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल भी उदासीन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल पूछा गया। दुर्बल अम्ल कौन है? तो CH3COOH हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। दुर्बल अम्ल है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि क्रायोलाइट यस क्या है? किसका यस है? तो ये एल्युमिनियम का है। किसका? एल्युमिनियम का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिए। अगर पूछ देगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। फॉर्मिक अम्ल का पीएससी नेम है, फॉर्मिक अम्ल का पीएससी नेम क्या है? ये एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं क्योंकि 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा कि फॉर्मिक अम्ल का पीएससी नेम क्या होता है? तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिए। जितने भी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी याद करिए क्योंकि 100% यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा 2025 में, तो आप लोग याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। एल्काइन कौन है? पूछा गया है एल्काइन कौन है, इनमें से एल्काइन कौन है? तो C2H2 हो जाएगा। क्या है? ये एल्काइन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम तड़का लगा दिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है। कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। एसिटिलीन में पूछा गया, क्या पूछा गया? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, कैसा बीज होता है जो श्वसन के लिए अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं? तो अंकुरित बीज होता है। कैसा होता है? अंकुरित बीज होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर बीज होगा। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया पूछा गया है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, उपयोग किए जाने वाला बीज क्या होता है? तो अंकुरित बीज होता है। क्या होता है? अंकुरित बीज होता है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है कि मानव वृक्क किस प्राणी का एक हिस्सा, किस प्राणी का एक हिस्सा है। तो जहां भी ना आप लोग का वृक्क देखने को मिले, वृक्क से संबंधित क्या था, उत्सर्जन हो जाएगा। उत्सर्जन क्या करता है, उत्सर्जन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क का कार्य है, वृक्क का कार्य क्या है, शरीर से हमारे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसे परिवहन के जिम्मेदार है। मतलब जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम क्या, जल से संबंध, जल के लिए होता है, जाइलम जल के लिए, करेक्ट आंसर है। अगर पूछ देगा कि फ्लोएम किसका परिवहन करता, तो फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन जब हम करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। कौन, CO2, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। जब हम श्वसन लेते हैं तो कौन सा गैस अंदर जाती है, तो O2। कौन, O2। हम छोड़ते क्या, CO2, याद रखिएगा। इस समय एग्जाम के लिए काफी बड़ा सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि फलों के पकाने को निम्न में से किसका नियंत्रित किया जाता है। हम फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का उपयोग करते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, जहां जानकारी हासिल की जाती है, कहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो डेंड्राइट्स में। कहाँ, डेंड्राइट में, डेंड्राइट में, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम।